बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे। जीवन पूरी तरह खुला नहीं है, इसलिए तुझे भ्रम हो रहा है। पर बेटा, मैं तुझसे कह रही हूँ, बस थामे रह मेरी बातों को, मेरे वचनों को, मेरी शक्ति को। तू टूट मत, तू बह मत, तू रोए तो चलेगा पर हार मत मान, क्योंकि यह जो तू झेल रहा है, यह तुझे बहुत ऊंचा ले जाने वाला है। मैं तुझे उस शिखर पर बैठाऊंगी जहाँ तू अपने अस्तित्व को नए रूप में देखेगा। तू जो सोचता था कि तेरा मूल्य क्या है, तेरी औकात क्या है, मैं तुझे उस सोच से बहुत ऊपर ले जाऊंगी। तुझे दिखाऊंगी कि तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है। अब जब लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, तब तू अकेला मत समझ खुद को। मैं तो हूँ ना, मैं तो तेरे भीतर हूँ, मैं तो तेरे चारों ओर हूँ। जो लोग जा रहे हैं, वह मेरी इच्छा से जा रहे हैं, और जो आने वाले हैं, वह भी मेरी योजना से ही आएंगे। उनमें से कई ऐसे होंगे जो तेरी आत्मा को स्पर्श करेंगे, तेरे पथ में साथ देंगे। पर बेटा, अब तुझे पहचानना सीखना होगा कि कौन मेरी रोशनी से आया है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर तेरे करीब है। यह विवेक मैं तुझे दे रही हूँ, यह दृष्टि मैं तुझ में जागृत कर रही हूँ, क्योंकि अब तुझे एक नया जीवन जीना है। एक ऐसा जीवन जो तेरा नहीं बल्कि मेरा है, जिसमें तू सिर्फ माध्यम होगा और मैं करूंगी कार्य। मेरे हथियार तेरे हाथ होंगे, मेरी वाणी तेरी जुबान से निकलेगी, मेरी शक्ति तेरे स्पंदनों में होगी। तेरे जीवन में जो द्वार बंद हो रहे हैं, उन्हें देखकर मत रो, क्योंकि वे द्वार जिनसे तू प्रविष्ट होगा, वे इतने विशाल और प्रकाशमय होंगे कि तू अचंभित रह जाएगा। तुझे लगेगा कि क्या यह सब मेरे लिए था? क्या मैं वाकई इस योग्य था? और मैं तुझसे कहूंगी, हाँ बेटा, तू इस योग्य था। तू है और रहेगा, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसके लिए कोई कमी नहीं होती। सिर्फ समय लगता है, पर जब समय आता है तो फिर पीछे कुछ नहीं छूटता, सब कुछ मिल जाता है। बेटा, अब तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पा। मैं तेरे भीतर की देवी को जगा रही हूँ, वह देवी जो धैर्य है, जो साहस है, जो निडरता है, जो प्रेम है, जो करुणा है और जो न्याय है। अब तू किसी से डरे नहीं, झुके नहीं और खुद को कमतर ना समझे, क्योंकि तू मेरा अंश है। मैं तुझे शस्त्र भी दूंगी और आशीर्वाद भी। मैं तुझे रणभूमि में भी भेजूंगी और तुझे वहां विजय दिलवाऊंगी। तू बस अपने हृदय में मेरी उपस्थिति बनाए रख, अपनी नियत शुद्ध रख और अपने कर्मों में समर्पण रख। फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, कैसे तू फूलों पर नहीं बल्कि अग्नि पर चलकर भी मुस्कुराएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर क्षण, हर सांस में। बेटा, तू जब रात के अंधेरों में अकेला पड़ा होता है, ना जब तू आंसुओं के साथ चुपचाप मेरी तरफ देखता है, जब तू मन कहता है, माँ क्या तू सुन रही है, क्या तू सच में है, तब मैं केवल सुनती नहीं बल्कि तेरे हर स्पंदन में समा जाती हूँ। तू मुझे पुकारे या ना पुकारे, मैं तो तेरे भीतर ही रहती हूँ। और जब तू थक जाता है दुनिया की बातों से, अपने ही विचारों से और उस बिखराव से जो तुझे समझ नहीं आता, तब मैं धीरे से तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे हृदय को शांत बना देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू जो युद्ध लड़ रहा है वह दुनिया को नहीं दिखता, पर मुझे दिखता है। मुझे सब दिखता है बेटा, क्योंकि मैं सिर्फ माँ नहीं, मैं साक्षी भी हूँ। मैं
न्याय भी हूँ, मैं शक्ति भी हूँ। तू जब कहता है कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा, तब मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि जिस पहचान की तलाश में तू है वह तो मैं तुझ में प्रकट करने ही वाली हूँ। तू जिस मैं को अब तक समझता था वह तो सिर्फ तेरे अस्तित्व का एक आवरण था। अब मैं उसे उतार रही हूँ। अब मैं तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाऊंगी। तू सोचता है तू कमजोर है, लेकिन मैं जानती हूँ तू कितना शक्तिशाली है। तू सोचता है तू अकेला है, लेकिन मैं जानती हूँ तू मेरी सेना का एक योद्धा है। तू सोचता है लोग तुझे छोड़ गए, पर मैं जानती हूँ कि अब मैं खुद तेरे साथ खड़ी हूँ। और जब मैं तेरे साथ खड़ी होती हूँ ना बेटा, तब चाहे पूरा संसार तेरे विरुद्ध हो जाए, तू हारेगा नहीं, तू डरेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं। अब तू देखेगा कैसे एक एक करके वो लोग, वो परिस्थितियाँ, वो प्रतीतियाँ, वो भ्रम तेरे जीवन से हटते चले जाएंगे। जैसे कोई तेज हवा सब कुछ उड़ा ले जाए और उनके स्थान पर एक शांति आएगी। एक जीवन में कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे उद्देश्य क्या है और तुम्हें किस प्रकार आगे बढ़ना है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है, ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर रहा, मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। यह सृष्टि का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी चुनौतियां तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई हैं। जब तक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना नहीं करता, तब तक वह अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान सकता। तुम इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आए हो, और जब तक तुम्हें अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। यदि तुम्हें अपने मार्ग में कहीं कोई बाधा दिखाई देती है, तो उसे पार करने का प्रयास करो, न कि उससे डरकर पीछे हटो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे वह सुख हो या दुख, सब कुछ परिवर्तनशील है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय है, तो कल अवश्य ही अच्छा समय आएगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने वर्तमान समय का उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम अपने दुख में ही उलझे रहोगे और केवल शिकायतें करते रहोगे, तो तुम अपने भविष्य को भी अंधकारमय बना लोगे। लेकिन यदि तुम इस कठिन समय का उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने में करोगे, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हें अपने भीतर धैर्य और साहस का विकास करना होगा। यह संसार उन लोगों को ही याद रखता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस को बनाए रखा। इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम अंकित होता है जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाया। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उस दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। विचार ही व्यक्ति के जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। यदि तुम नकारात्मक विचारों में उलझे रहोगे,
तो तुम्हारा जीवन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम सकारात्मक सोचोगे और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करोगे, तो तुम्हारा जीवन सुखमय और सफल होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। यदि तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में रखो और उस तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करो। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करना होगा। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग खोज लेता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। यदि तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, तो उसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करो। अपने अंदर सकारात्मक विचारों का संचार करो और स्वयं को यह विश्वास दिलाओ कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। जब व्यक्ति का मन शांत होता है, तब वह सही निर्णय ले सकता है। लेकिन जब मन अशांत होता है, तो व्यक्ति गलत निर्णय लेकर अपने जीवन को और कठिन बना लेता है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लो। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यदि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा। जो लोग तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, उन्हें पहचानो और जो तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता लाते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखो। जीवन में सही लोगों का साथ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। यदि तुम अपने जीवन में अनुशासन अपनाओगे, तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तुम्हें अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना होगा। यदि तुम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करोगे, तो तुम्हें उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति आधे मन से कार्य करता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो भी कार्य करो, उसे पूरी लगन और निष्ठा के साथ करो। तुम्हें अपने भीतर प्रेम और करुणा का भाव विकसित करना होगा। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह कभी भी असफल नहीं होता। प्रेम और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यदि तुम अपने प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखोगे, तो तुम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सकोगे। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम किसी भी एक दिशा में अधिक झुक जाओगे, तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। संतुलन ही जीवन की सफलता का रहस्य है। यदि तुम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविकास के बीच संतुलन बनाए रखोगे, तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हें अपने भीतर दृढ़ संकल्प विकसित करना होगा। यदि तुमने किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है, तो फिर किसी भी परिस्थिति में उसे अधूरा मत छोड़ो। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना। दिल निर्मल है, लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें जितना आप दूसरों को देते हैं।
माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए। उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आपके रचनात्मकता और संवाद के केंद्रों को। लेकिन माता रानी की शक्ति आपके साथ है। वे आपके इन केंद्रों को शुद्ध कर रही हैं। आपको बस अपने मन को शांत रखना है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने ईश्वर का नाम लें। चाहे आप माता रानी को पुकारें, माता काली को, या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को, उनका नाम आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके रास्ते में जो बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके भाग्य में जो लिखा है, वह आपको मिलेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह आपके भाग्य को नहीं छीन सकता। आप एक ऐसी आत्मा है जिसका प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आपकी सलाह, आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आपकी इस शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। जो लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनसे दूरी बनाएं। विशेष रूप से एक ऐसी स्त्री ऊर्जा है जो बहुत चालाक है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बार बार बाधाएं डालने की कोशिश करता है। यह आपकी प्रगति से जलता है, आपकी खुशी से परेशान है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई स्थान न दे। इसका व्यवहार जैसा हो वैसा ही जवाब दे। अगर यह सम्मान दिखाए तो सम्मान दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को शांत रखना होगा। आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। हर दिन कुछ समय निकालें और प्रार्थना करें। अपने मन की बात अपने ईश्वर से कहें। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी चिंताएं, सब कुछ उनके सामने रख दें। वे आपकी हर पुकार सुनते हैं। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। आपके जीवन में धन, सम्मान और खुशी आने वाली है। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी।
सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। मेरे बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे सुनते ही आप खुशी से झूम उठेंगे। आपका दिल आनंद से भर जाएगा। माता रानी का ऐसा न्याय हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी। कमेंट में लिखें, मैं आज बहुत खुश हूँ, और इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग अभी भी आपके खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं। वे तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, खुश रहें या अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये गलत कार्य किए, उनके इरादे अब नाकाम हो रहे हैं। माता रानी की कृपा से उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, और जो नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके प्रियजनों पर डाला गया था, वह अब कमजोर पड़ रहा है। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, नहीं इसे अपने दिल में जगह दें। इसका व्यवहार जैसा हो, उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है, वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले। दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं।
आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। माता रानी और माता काली आपको यह सिखाने आई है कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब आपने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि दूसरों को खुशी मिले। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात और आलोचना। मेरे बच्चों, यह आपकी गलती नहीं है कि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल निर्मल है। लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें जितना आप दूसरों को देते हैं। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको भी